जम्मू कश्मीर में अगर हम एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट की बात करेंगे, यानी कि सरकारी नौकरी करने की जो तैयारी कर रहे हैं उनकी अगर हम बात करेंगे, इन शॉर्ट बोलो जम्मू कश्मीर के अगर यूथ की अगर हम बात करेंगे तो अभी क्या कंडीशन है, क्या क्या प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, कुछ इस तरह की बातें डिस्कशन करेंगे। क्योंकि जिस लेवल पर डिस्कशन होनी चाहिए हमें लगता है कि वहाँ पर डिस्कशन नहीं हो रही, तो हमें डिस्कशन कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कहना होता है वो समझना जरूरी बन जाता है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आपसे मैंने बजट की डिस्कशन भी करी थी, जहां पर एक पॉइंट था रिक्रूटमेंट ड्राइव वाला। इस पॉइंट पे मैंने आपको बताया था कि कहा गया है कि अगस्त 2019 से अगर हम बात करेंगे अब तक 38,384 लोगों को सरकारी नौकरी दे दी गई है। यानी कि अगस्त 2019 से अगस्त 2020 कर लो, फिर अगस्त 2021 कर लो, फिर अगस्त 2022 कर लो, अगस्त 2023 कर लो, और अगस्त 2024 आने ही वाला है, कुछ दिनों की बात है। यानी कि लगभग 5 सालों, पूरे 5 सालों में अगर हम यहाँ पर बात करें 38,384 लोगों को सरकारी नौकरी यहाँ पर मिल चुकी है। और इसमें हम डाउट भी नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं है, हुआ भी है, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस कंप्लीट भी करे गए हैं। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ये मिशन यूथ में आपको स्पेशली यहाँ पर दिखाना चाहता था कि मिशन यूथ की तरफ से कई सारे इनिशिएटिव भी लिए जाते हैं, जहां पर कोई किसी को स्टार्टअप की तरफ जाना है ना, अपना बिजनेस करना है, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, चाहे आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो चाहे कम पढ़े लिखे हो, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह हैं। कई सारी स्कीम जो है प्रोग्रेस में चल रही है अभी कंट्री से, इसका बेनिफिट आप उठा सकते हो। बट यहाँ पर मेन पॉइंट ये आता है, क्या ये जो स्कीम्स चल रही हैं, जैसे कहा जाता है कि सबको जॉब तो नहीं मिल सकती, सबको नौकरी तो नहीं मिल सकती, तो सबको सरकारी नौकरी की तरफ नहीं जाना चाहिए, अपना प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहिए, उस पर भी फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात समझनी होगी, आज की जो वीडियो है वो है गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट के लिए, कि जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उनके लिए वीडियो बनाई जा रही है। देखो अभी जैसे कि सब सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, वैसे सभी बिजनेस भी नहीं कर सकते। जो बिजनेस कर सकते हैं उनकी तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज, उनकी हेल्प करी जा रही है, उनको मैं साइड में रख रहा हूँ। लेकिन जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है, वो कोई क्राइम तो कर नहीं रहे, वो भी अच्छा ही काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। तो वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सबसे पहले वो समझ जाते, इनको नहीं पता। देखो स्पेशल जम्मू कश्मीर के यूथ की बात मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। एक तो कोविड-19 आ चुका था। अब कोविड-19 ऐसे नहीं जम्मू कश्मीर में, पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में यहाँ पे फैल रहा था, लेकिन कोविड-19 की वजह से लॉस हुआ, सभी को लॉस हुआ, जो यूथ है उसको भी लॉस हुआ, सिंपल सी बात है। एक ये मेन इशू बन गया था। फिर उसके बाद जब जम्मू कश्मीर में एग्जाम स्टार्ट हुए तो आप सभी को पता है किस तरह से स्कैम वहां पर चल रहे थे, किस तरह से प्रोटेस्ट चल रहे थे, टाइम कितना सारा वेस्ट हो चुका था, ये भी सभी को क्लियर है। तो इसका जो रिजल्ट है, ये जो स्कैम हुआ था, अगर ये स्कैम ना हुए होते तो आज सिचुएशन कुछ और होती। इस स्कैम की वजह से कितने सारे प्रोटेस्ट करने पड़े और कितना सारा टाइम यहाँ पर वेस्ट हो चुका है। कहते हैं टाइम इज मनी, और स्पेशली यूथ के लिए तो टाइम मनी ही है, तो हकीकत ही है। तो सारा टाइम यहाँ पर वेस्ट हो चुका था। फिर इनकंसिस्टेंसी भी रही है, एक प्रॉपर कंसिस्टेंट मैनर पे काम नहीं करे जा रहे थे। फॉर एग्जांपल कोई रिक्रूटमेंट का प्रोसेस अगर 2020 में उसका नोटिफिकेशन आता है, तो कोई कुछ रिक्रूटमेंट एसिन का अभी तक पेपर ही नहीं हुआ, और कुछ एसिन का पेपर 2023 में जाके हो रहा है, 2024 में जाके हो रहा है, कुछ का अभी तक पता ही नहीं पेपर कब होना है। तो इतना टाइम भी यहाँ पर लिया जा रहा है रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने में। कुछ 2-3 साल पुराने प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए, और कुछ अभी कंप्लीट किए जा रहे हैं। केस जो है वो कोर्ट में चले जाते हैं, कैट में हमारे पास केस वगैरह चले जाते हैं, और टाइम वेस्ट यहाँ पर हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से भी सफर करना पड़ रहा है। फिर उसके बाद एक नया रिजर्वेशन सिस्टम जहां पर आ गया, जहां पर एक पर्टिकुलर कैटेगरी की बात करूंगा उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया, कॉर्नर पे ला के रख दिया गया कि तुम इस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, तुम्हें अब और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तुमने कुछ गलतियां कर दी हैं इस कैटेगरी में जन्म लेके, अब तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज्यादा कंपीट करना पड़ेगा। हाँ, ये जरूरी बन जाता है कि वो लोग जो कि जैसे बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं, जहाँ पे इस तरह के इंस्टीट्यूशंस नहीं रहते जो नॉर्मली हर जगह में रहते हैं, जहाँ पे फैसिलिटीज नहीं रहती, तो उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना बड़ा जरूरी था, वो करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम दूसरों के सेक पर वो काम कर रहे हो, दूसरों को तुम इग्नोर करके उनको बेनिफिट दे हो, ये नहीं होना चाहिए। जिनको इग्नोर करा जा रहा है उन पर भी फोकस करना चाहिए। तो रिजर्वेशन सिस्टम की वजह से एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, उसकी कंडीशन को और बुरा कर दिया गया था यहाँ पर। उसके बाद एज रिलैक्सेशन, ये एज रिलैक्सेशन का जो इशू है वो इन सभी रीजंस की वजह से बन चुका है। क्यों बन चुका है? देखो यहाँ पर अगर मैं जेकेपी की बात करूं, अगर कांस्टेबल के लिए से पहले बात करते हैं, लास्ट जो रिक्रूटमेंट होती है वो 2016-17 में होती है। उसके बाद 17 गया, 18, 19, 20, 21, 22, 23, आज 24 में जाकर तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है। 24 में मिडिल में जाकर तो प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है।
अब इसे बीच में 2019 में जो है वो बॉर्डर बटालियन की वैकेंसीज आई थी, बट बॉर्डर बटालियन में सभी डिस्ट्रिक्ट वाले अप्लाई नहीं कर सकते थे, 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट वाले ही अप्लाई वहां पर कर सकते थे। तो यानी जो प्रॉपर रिक्रूटमेंट स्टार्ट करके 7 से 8 सालों के बाद हो रही है, तो इनको तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। जेके एसआई की बात करेंगे, आप सभी को अच्छे से पता है कैसे एग्जाम स्क्रैप हुआ था, कैसे स्कैम वगैरह चल रहे थे, दोबारा प्रोसेस स्टार्ट हो 2-3 साल का टाइम लग रहा है, तो टाइम वेस्टेज यहाँ पर होती जा रही है। तो यहाँ पर भी वो एस्पिरेंट जिनका जो 1 मार्क से किसी कुछ भी रीजन होगा, 1 नंबर की वजह से उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाई, किसी की 2, किसी के 3 नंबर की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाई है, तो क्या उन्होंने जम्मू कश्मीर में अगर जन्म लिया तो उन्होंने गलती कर दी है? क्या उन्हें एक ही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए? कई सारे एस्पिरेंट कई सारे सपने देखते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ हमें स्टेनो का हमने पढ़ाई करी, हमें इस फील्ड में जाना है, हमें एसआई बनना है, कई तरह के सपने होते हैं, सबके अपने अपने सपने होते हैं, हम किसी पर आवाज नहीं उठा सकते। तो आप उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो, 7-8 साल के बाद रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आ रहा है, या फिर आ भी रहा है तो उसको टाइम लग रहा है कंप्लीट करने में, तो नई भर्ती आ ही नहीं पा रही है। इस तरह की ये सारी प्रॉब्लम क्यों आ रही हैं? ये सारे पॉइंट इनकी वजह से सारी प्रॉब्लम आ रही थी। अब तो खैर ये प्रॉब्लम है, अब सोल्यूशन क्या बन सकता है वो भी देख लेते हैं। बाकी आपने भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या सोल्यूशन हो सकता है जिससे बेटर सिचुएशन यहाँ पर बन जाए जम्मू कश्मीर की। क्योंकि फिर से वही बोलूंगा, हायर लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे शायद से डिस्कशन नहीं करे जा रही, तभी हम डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले तो एग्जाम कैलेंडर आना चाहिए। अगर एग्जाम कैलेंडर आ जाता है तो बड़ी सारी प्रॉब्लम को सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। जैसे कि कहा भी गया था कि मार्च तक जो सारी वैकेंसीज, सारे डिपार्टमेंट वैकेंसीज रेफर कर देंगे। मैं नहीं कहता कि हर बार जब वैकेंसी आएगी अगर प्रॉपर मैनर में हर साल एग्जाम कैलेंडर आता जाएगा, तो ये नहीं हम कहते कि मतलब हर एक कैटेगरी की 4000 वैकेंसी हो, किसी की 5000 वैकेंसी हो, ये डिमांड भी नहीं करी जा रही। अगर प्रॉपर वे में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस फॉलो करा जाएगा तो वैकेंसीज का नंबर चाहे कम भी होगा, लेकिन कंटिन्यू मैनर में आते रहेगा तो ज्यादा बेटर रहने वाला है। एक प्रॉपर एग्जाम कैलेंडर होगा जहाँ पे पता होगा बच्चों को कि हाँ मुझे जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम क्रैक करना है, तो ये टाइमलाइन है, नोटिफिकेशन अब आने वाला है, एग्जाम कब आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग वो तैयारी करेंगे। स्टेनो का नोटिफिकेशन अभी आएगा, क्लास 4 का नोटिफिकेशन अभी आएगा, एसआई का नोटिफिकेशन अभी आएगा। प्रॉपर एग्जाम कैलेंडर आ जाए तो बच्चों को पता होगा कि हाँ मेरा टारगेट ही है, मैं इसी के लिए अप्लाई करूंगा, मैं 3-4 जगह अप्लाई नहीं करूंगा, एक ही जगह फोकस करूंगा, वहीं पर सिलेक्शन लूंगा। वरना मैं पहले क्लास 4 में जाके ज्वाइनिंग करूंगा, वो एग्जाम क्रैक करूंगा, फिर दूसरा एग्जाम भी साथ में दिया होगा वो क्रैक हो जाएगा, तो इसको मैं रिजाइन कर दूंगा, यहाँ पे ज्वाइन कर लूंगा, यहाँ पे सीट खाली कर दूंगा, अपना भी लॉस, दूसरे बच्चों को भी लॉस हो जाएगा टाइम। ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, कई सारी प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिल जाएगा। बच्चे एज रिलैक्सेशन की डिमांड नहीं करेंगे अगर प्रॉपर मैनर पे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस फॉलो होता जाएगा तो, और भी कई तरह की सिचुएशन जो सारी सॉल्व हो जाएंगी एक प्रॉपर एग्जाम कैलेंडर आने से। तो ये सबसे पहली बात हो है कि सोल्यूशन प्रॉपर एग्जाम कैलेंडर आना चाहिए। ये उन सभी के लिए जो गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है, जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, इन पर भी फोकस करना चाहिए, कोई गलती नहीं कर रहे, इनके लिए भी सोल्यूशन निकलने चाहिए। जो बिजनेस पर्पस में उनकी मैं अलग बात करूंगा। फिर ट्रांसपेरेंट मैनर में एग्जाम होना चाहिए। अब ये नहीं कि एग्जाम कैलेंडर आ गया, नोटिफिकेशन वगैरह आ गया, जब पेपर करवा रहे हैं तो पेपर में फिर से स्कैम हो रहा है, कोई ना किसी तरह की चीटिंग सामने आ रही है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर भी होने चाहिए। अभी हाल ही में ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है ट्रांसपेरेंट मैनर वाला, ये कंटिन्यू भी चलना चाहिए। तो जो पुरानी गलती तो उनसे सीख ही रहे हैं, बस आगे वो गलतियां दोबारा से नहीं होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए। अगर प्रॉपर वे में एग्जाम हो जाता है तो सिंपल सी बात है, दोबारा से एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, वो टाइम वेस्टेज वगैरह नहीं होगी, नया रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब जैसे ये नहीं कि आपने एक ही बार प्रोसेस को फॉलो कर दूसरी बार आप इस प्रोसेस को भूल चुके हो। अगर आपने नोटिफिकेशन 2024 में अगर आपने कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली है तो कोशिश कीजिए, अगर ज्यादा टाइम अगर आपको लेना है तो 3 से 4 मंथ का टाइम लीजिए, आप एग्जाम कंडक्ट करवा दीजिए, फिर आगे प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए। ये ना हो कि 2024 में वैकेंसी निकाली जा रही है, कंप्लीट करते करते 2028 बन जाएगा, 26 में जाके पेपर करवाओगे। ये सब स्टेप नहीं फॉलो करने चाहिए। फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को आपको कॉर्नर पे नहीं कर देना चाहिए कि इसको हटाओ बाकी सब पे फोकस करेंगे, सब पे फोकस करना चाहिए, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे हो तो किसी को इतना मत करो कि वो पूरी तरीके से बिखर जाए, गिर जाए पूरी तरीके से, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम, ये अवेयरनेस प्रोग्राम में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट्स, कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो बिजनेस सही तरीके से कर सकते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कैसे करना होता है, अगर किसी स्कीम का बेनिफिट उनको लेना है तो वो किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं, लोन सिस्टम क्या रहता है। ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो कॉलेज लेवल, इवन हायर सेकेंडरी लेवल से स्टार्ट हो जाने चाहिए। जब आप बच्चा 11th-12th में पढ़ रहा है, स्कूल में अवेयरनेस कैंप लगने चाहिए, वहां पर जाकर तो बताना चाहिए कि गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम होती हैं, आप उसे कैसे बेनिफिट ले सकते हो। तो स्टूडेंट के दिमाग में होगा कि हाँ एक टारगेट सेट होकर मुझे अपना काम कुछ करना है, बिजनेस करना है, तो ये सरकार की स्कीम है, मुझे इसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, क्या क्या प्रायोरिटीज रखनी है मुझे, किन किन चीज़ों की जरूरतें हैं, वो सब कुछ समझ आ जाएगा। कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर ये अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, सो दैट वो एस्पिरेंट्स जो अपने आप को ले जा सकते हैं बिजनेस लेवल पे थोड़ी सी सपोर्ट की वजह से,
तो उन्हें वो सपोर्ट मिलनी चाहिए। सर्विसेज तो हैं, स्कीम्स तो हैं, बट अवेयरनेस नहीं है एस्पिरेंट्स को, तो उससे क्या होगा, कुछ वो एस्पिरेंट जो बिजनेस भी करना चाहते होंगे बट उनको पता नहीं है, वो सरकारी नौकरी की तरफ जाते हैं, क्या पता वो बिजनेस की तरफ चले जाएं, तो उससे थोड़ा सा बर्डन कम भी हो सकता है। आगे उनकी मर्जी है, उन्हें बिजनेस की तरफ जाना है, गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है, बट अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए। ये सारे स्टेप्स मेरी तरफ से ये सोल्यूशन होने चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या सोल्यूशन होना चाहिए जो मैं मिस कर रहा हूँ और आपको लगता है कि वो बेटर रहेगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और हाँ, इस टाइम फिर से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो के एंड में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा कि जितने भी ये एस्पिरेंट है जेकेपी के, चाहे वो कांस्टेबल के हैं चाहे एसआई के हैं, उन्हें एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। एक बार फिर से बोलूंगा, वो सब ये नहीं कह रहे हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन के साथ साथ हाइट में रिलैक्सेशन दे दो, अगर चेस्ट है तो चेस्ट में रिलैक्सेशन दे दो, रनिंग में हमें एक्स्ट्रा टाइम दे दो, हमें कोई और प्रेफरेंस दे दो, एक्स्ट्रा पॉइंट दे दो। कोई डिमांड नहीं कर रहे, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन दो, हमें अपॉर्चुनिटी दो कि हम इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकें। बाकी अगर मेरी एज 31 है या 32 मेरी एज है और अगर मुझे 24 एज वाले से compete करना है तो मैं compete करूंगा। अगर मैं रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करूंगा, आपके फिजिकल मेजरमेंट फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई करूंगा, तभी मुझे सिलेक्ट करो, वरना मुझे रिजेक्ट कर दो। लेकिन मुझे एक अपॉर्चुनिटी दो कि मैं इस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट कर सकूं। सिर्फ इतनी सी डिमांड करी जा रही है, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ नहीं डिमांड करी जा रही है। एक भी एस्पिरेंट ये नहीं बोल रहा कि हमें एक्स्ट्रा पॉइंट दे दो, वो सिर्फ ये कह रहा है कि एज रिलैक्सेशन दो, हम फिजिकली मेंटली फिट होंगे, हम प्रूफ करके आपको बताएंगे, अगर हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे हमें रिजेक्ट कर दो। सिंपल से ये डिमांड करी जा रही है, तो एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। कोविड का भी बीच में टाइम था, रिक्रूटमेंट भी काफी समय बाद हो रही है, अगर होती तो काफी टाइम लगता है। मल्टीपल रीजन से एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। और बाकी एग्जाम कैलेंडर भी आना चाहिए, एग्जाम फी जो हाई करी हुई है उसे कम कर देना चाहिए, जैसे पहले हुआ करता था वो भी ज्यादा ही थी, बट उतनी फी कम से कम करनी चाहिए, सो दैट सभी एस्पिरेंट एटलीस्ट अप्लाई तो कर सके। तो कुछ इन बातों को ध्यान रखना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को और आगे प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। सो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को एंड करूंगा यहाँ पर।